बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। मैं आपका प्यारा भाई फिरोज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आज का हूँ क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का थर्ड पार्ट। इस पिछले क्लास में हम लोग ने 3 रिएक्शन को सीखा था, जिसमें था पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया और तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और 3 रिएक्शन इस क्लास में। पहला क्या जानेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जानेंगे, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को सीखेंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को सीखेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नहीं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को सीखेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखा है RX का, ठीक है। और थर्ड क्या है, हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। यस, पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया को सीखेंगे, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को सीखेंगे और फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया को सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। तो इसको रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो अभिकारक के बीच में। क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान क्या हो अभिकारक के बीच में हो, तो उसी को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के डिफिनेशन को लिखते हैं। वैसी अभिक्रिया क्या होगा, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान अभिकारक के बीच में हो, अभिकारक के बीच में हो, तो उसी को बोला जाता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है बाबू, कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे AB है और फिर क्या है, DC है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे चीजें हमें दोस्तों के बीच में भी देखने को मिलता है कि दोस्त का गर्लफ्रेंड को दोस्त ही पटा लेता है। ऐसा होता है ना, हाँ होता है भाई, होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक दोस्त था जिसका पास गर्लफ्रेंड था, ये एक दोस्त था जिसके पास गर्लफ्रेंड था, ये दोनों दोस्त था, ठीक है। इस क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, इसके गर्लफ्रेंड को ये ले गया और इसके गर्लफ्रेंड को ये पटा लिया, ठीक है। दोनों पटा लिया, ठीक है। तो देखो एक्सचेंज हुआ ना। ए के पास कौन आ गया, ए के पास C आ गया प्लस B, और फिर डी के पास कौन आ गया, डी के पास B आ गया। यहाँ पे देखो, इसके गर्लफ्रेंड को ये पटा लिया, इसके गर्लफ्रेंड को ये पटा लिया। भाई दोस्त में ऐसा देखने को मिलता है कि गर्लफ्रेंड दोस्त के गर्लफ्रेंड को ही दोस्त पटा लेते हैं। वही क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे N2 क्या हो जाएगा, N2SO4 प्लस BaCl2। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होगा। आप लोगों ने पढ़े होंगे क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयन होता है, वो प्लस होता है, ठीक है। और SO4 पे -2 होता है, और B पे क्या होता है, बेरियम जो होता है उस पे भी +2 चार्ज होता है। तो इसी तरह आयन का आदान प्रदान होता है। यानी ये देखो, Na किसके पास जाएगा, NaCl, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, और इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों करके क्या करेंगे, कंबाइन करके अपना कक्षा को पूरा कर लेगा। तो ये क्या बना देगा, NaCl, ठीक है। समझ में आ गया। और इसके बाद देखो, इसके पास कितना आयन होता है बाहरी कक्षा में, 2 माइनस में आता है, ठीक है, 2 माइनस होता है। और इसके पास कितना होता है, इसके पास 2 प्लस होता है। तो ये क्या बना देगा, BaSO4। तो यहाँ तक समझ में आ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल था इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो नोट कर लो ये। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा,
नेक्स्ट टॉपिक होगा उष्माशोषी अभिक्रिया। बाबू उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वर्ड उसका वर्ड बताता है उष्माक्षेपी, मतलब छेपी का मतलब क्या होगा, ऊर्जा निकलेंगे, ठीक है। उष्माक्षेपी का मतलब ही होता है ऊर्जा निकलेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा, तो इसको क्लियर करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या था हम लोग का, नेक्स्ट रिएक्शन था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या था बाबू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक को देखेंगे, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या था, दूसरा रिएक्शन था उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बाबू इसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया, यस। तो एक्सोथर्मिक देखो, उष्मा छेपी का मतलब क्या हो गया, निकलना, उष्मा का मतलब हो गया ऊर्जा और छेपी का मतलब क्या हो गया, निकलना, निकलना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, निकलना। तो बाबू ये वर्ड बता रहा है कि उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा का मतलब होता है ऊर्जा और छेपी का मतलब होता है निकलना। तो क्या बोलेंगे, इसका डिफिनेशन को लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होता हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊर्जा उत्सर्जित होता हो, जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित 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 होता हो, उत्सर्जित होता हो, उसी को बोला जाता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैसों का दहन क्या होगा, प्राकृतिक गैसों का दहन, का दहन। तो बाबू हम लोग कहाँ पे थे, प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन, ये एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे क्या जानते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। देखो जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, किसी भी चीज को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और थोड़ा सा वेपर निकलता है, यानी वाटर निकलता है। तो देखो जैसे इसको जलाएंगे तो क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O और प्लस क्या निकलेंगे, ऊर्जा निकलेंगे। तो समझ में आ गया कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्सर्जन होता हो, तो उसी को बोला जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, श्वसन क्या है, सांस लेना भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। देखो सांस लेते हैं, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो हम लोग सांस लेते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होता है, जो भोजन खाते हैं ना, उससे क्या निकलता है, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन के साथ हमारे जो शरीर में जो कोशिका है, उस कोशिका का ऑक्सीजन उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे कंबाइन करके ऊर्जा का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, ये सारे के सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो जैसे कि ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का सूत्र याद रखना बाबू, क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है। जब ग्लूकोज का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O और प्लस में क्या बनाएंगे बाबू, यहाँ पर ऊर्जा निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ऊर्जा निकल रहा है ना, देखो ऊर्जा निकल रहा है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं बैलेंस यानी संतुलित समीकरण तो पढ़े हैं ना, तो इसको बैलेंस करते हैं। देखो कार्बन कितना है यहाँ पर 6, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, यस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर कितना है, कार्बन 6 है, यहाँ पे भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना 12 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो गया, 6 2 12 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन पूर गया। इसके बाद कार्बन है ना, कार्बन कितना है 6, तो कार्बन 6 है ना बाबू, ठीक है। तो कार्बन 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया टोटल, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6 और 12 से 18 हो गया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखो 12 हाइड्रोजन पूर गया, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 6 और 12 18, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 6 और 12 18 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन 7। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया ना, हाँ।
अब इसके बाद थर्ड क्या है, जितना भी हम लोग भोजन, जितना भी साग सब्जी है जिससे पाचन से ऊर्जा निकलता है वो भी क्या है, मतलब भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या है, भोजन का पचना। हाँ, पचना भी क्या है, पचना, ये भी एक क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो इसको नोट करो। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हम लोग का, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बाबू ऊष्माशोषी अभिक्रिया सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगी कि इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें ऊर्जा देना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे तक क्लियर है, तो इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का क्या था, और ये इस वीडियो का लास्ट रिएक्शन होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन था हम लोग का एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी। तो बाबू यहाँ पर लास्ट रिएक्शन क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होंगे बाबू, ऊष्मा की जरूरत होंगे, यानी क्या होगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है। लिखते हैं एक्सप्रेशन को, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, क्या हो, ऊष्मा का शोषण हो, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस I2 का रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है। ऊर्जा दिए, ठीक है, इसके बाद ही रिएक्शन करता है। अगर हम लोग इसमें ऊर्जा नहीं देंगे तो यह रिएक्शन ही नहीं करेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको रिएक्शन में ऊर्जा दिए तो ये क्या बना दिया, HI, और इसको बैलेंस कर देते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, इसको बैलेंस कर दिए, ठीक है। जैसे N2 प्लस O2, और इसको भी ऊर्जा देना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, ऊर्जा मतलब हीट देंगे तभी तो ये रिएक्ट करेगा, यस। तो यहाँ पर NO2, यानी ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से डबल, तो ये यहाँ तक पूरा हो गया। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी को कैसा लगा वीडियो, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें। थैंक यू, बाय, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।